Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of 9th chapter of English grammar subject of standard 5th, and the third part of 9th chapter is the continuity of part 2 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 9 को कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर 9 के पार्ट 2 में देखा था न, उसके आगे इस वीडियो में देखेंगे. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, अब नेक्स्ट पेज यानी कि 46 पेज पे देखो क्या है. नोट द डिफरेंस इन द यूज ऑफ दिस टेंसेस. ये सारे टेंस है चारों, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या अलग है वो देखो. प्रेजेंट सिंपल, फॉर थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सी चीज अपने बारंबार करते हैं उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे. ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, एवरीडे, एक्सेट्रा. फिर पास्ट में, फॉर थिंग्स कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में जो चीज खत्म हो गई उसके लिए क्या यूज करोगे, कौन से वर्ड्स. येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, ये एक्सेट्रा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फॉर थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी अपने बोल रहे तब क्या हो रहा है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, नाउ, एट दिस टाइम. पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में फॉर थिंग्स हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई चीज हो रही थी उसके लिए कौन से वर्ड यूज करोगे, देन, एट, दैट टाइम. ओके, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल्स देखो. ही गोज टू स्कूल डेली, डेली आ गया. प्रेजेंट सिंपल, ही इज नाउ गोइंग टू स्कूल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही वेंट, यहाँ पे देखो नाउ आ गया, यहाँ पे भी है ना ऊपर नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे. पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में येस्टरडे है. फिर ही वॉज देन गोइंग टू स्कूल, तो देखो देन है यहाँ पे, तो ये वर्ड्स इस टेंसेस में यूज होंगे. ओके, अब क्या है, द फ्यूचर सिंपल टेंस. फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है, द फ्यूचर सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज स्टिल टू टेक प्लेस, यानी कि कोई एक्शन अभी होनी बाकी है उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे. जैसे कि आई शैल सी हिम टुमारो, दे विल प्ले अ मैच नेक्स्ट संडे. ये चीजें होनी बाकी है इसलिए क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस. द वर्ब फॉर्म इन दिस टेंस इज, क्या होगा, विल और शैल प्लस V1. वी नॉर्मली यूज शैल फॉर फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी. तो अपने ज्यादातर शैल किसके लिए यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि आई और वी के लिए. वी यूज विल फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. विल है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे, यू, ही, शी, दे, एक्सेट्रा. शैल एंड विल आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड टू एपोस्ट्रॉफी डबल एल इन स्पीकिंग एस, यानी कि इनको ज्यादातर अपने बोलते टाइम कैसे लिखेंगे, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो शैल या विल को एपोस्ट्रॉफी डबल एल करके बोलेंगे. जैसे कि आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स, ही शैल फिनिश हिज वर्क, इट विल बी वेरी कोल्ड टुडे. तो शॉर्ट फॉर्म में यूज हो गया ये वाला एपोस्ट्रॉफी डबल एल, बोलेंगे इस तरह. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट इज वॉन्ट. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शैल नॉट इज शांट. शी वॉन्ट यानी कि विल नॉट बिलीव योर स्टोरी. आई शांट यानी कि शैल नॉट बी फ्री अंटिल इवनिंग. इस तरह शॉर्ट फॉर्म्स होंगे. अब नेक्स्ट पेज पे देखो, इम्पोर्टेंट नोट क्या है, शांट इज वेरी रेयरली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. शांट है ये शब्द यानी कि शैल नॉट, वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही कम यूज होता है. एक्सेप्ट इन क्वेश्चंस, विल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन में अपने शांट यूज करते हैं, बाकी सब जगह विल ही यूज करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, आई विल वेट फॉर यू, वी विल वेट फॉर यू, आई वॉन्ट वेट फॉर यू, शैल आई वेट फॉर यू. तो देखा शैल का यूज हुआ सिर्फ क्वेश्चन में, बाकी सब जगह विल यूज हुआ. अब एक्सरसाइज क्या है, टेस्ट योर सेल्फ. क्वेश्चन 1, rewrite the following sentence in future simple, then change them into the negative interrogative and negative interrogative form. तो इन सेंटेंस को आपको पहले किस में बनाना है, फ्यूचर सिंपल, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव.
जैसे कि पहला बनाया है, दिस ट्रेन लीव्स एट 6. This train will leave at 6. This train will not leave at 6. Will this train leave at 6? Will this train not leave at 6? अब बाकी के स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? Second, they fly to America next Tuesday. They will fly to America next Tuesday. They will not fly for America next Tuesday. Will they fly to America next Tuesday? Will they not fly to America next Tuesday? Third one, Rita is leaving for Mumbai tomorrow. Rita will leave for Mumbai tomorrow. Rita will not leave for Mumbai tomorrow. Will Rita leave for Mumbai tomorrow? Will Rita not leave for Mumbai tomorrow? फिर fourth one, a circus comes to our town next month. A circus will come to our town next month. A circus will not come to our town next month. Will a circus come to our town next month? Will a circus not come to our town next month? Fifth, we go to Nainital in the summer holidays. We will go to Nainital in the summer holiday. We will not go to Nainital in the summer holiday. Will we go to Nainital in the summer holiday? Will we not go to Nainital in the summer holiday? 6. The teacher is coming into the class shortly. The teacher will come into the class shortly. The teacher will not come into the class shortly. Will the teacher come into the class shortly? Will the teacher not come into the class shortly? 7th, they are playing a match today in the evening. They will play a match today in the evening. They will not play a match today in the evening. Will they play a match today in the evening? Will they not play a match today in the evening? अब क्या है क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 है रीराइट इच सेंटेंस यूजिंग बी गोइंग टू. तो नीचे सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको क्या यूज करना है? बी गोइंग टू. जैसे कि आई शैल डांस एट द पार्टी. आई एम गोइंग टू डांस एट द पार्टी. आई एम गोइंग टू आ गया. अब सेकेंड, दे विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ. दे आर गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ. We shall paint our house on Diwali. We are going to paint our house on Diwali. Jane will marry a doctor next month. Jane is going to marry a doctor next month. The children will not watch TV all night. The children are not going to watch TV all night. 6th, my father will not buy a new table for me. My father is not going to buy a new table for me. 7th, the teacher will not check our homework today. The teacher is not going to check our homework today. अब नेक्स्ट पेज पे क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. क्या होता है? द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. यानी कि फ्यूचर में कोई एक्शन करने वाले हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं. आई शैल बी वेटिंग फॉर इन फ्यूचर इवनिंग. दे विल बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच एट दैट टाइम. हो गया फ्यूचर में. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज विल और शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING. अब इसकी एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ. क्वेश्चन 1, रीराइट ईच सेंटेंस इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. देन चेंज ईच सेंटेंस इनटू द नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म. तो आपको क्या करना है? पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेम. First question, he will run very fast. He will be running very fast. He will not be running very fast. Will he be running very fast? Will he not be running very fast? अब आगे के सेंटेंस कैसे करोगे? Second, we shall go to Delhi. We shall be going to Delhi. We shall not be going to Delhi. Shall we not be going to Delhi? Shall we be going to Delhi? Third, Rohan will play hockey. Rohan will be playing hockey. Rohan will not be playing hockey. Will Rohan be playing hockey? Will Rohan not be playing hockey? Fourth, you will speak the truth. You will be speaking the truth. You will not be speaking the truth. Will you be speaking the truth? Will you not be speaking the truth? Fifth one, क्या आएगा? They will take their meals. They will be taking their meals. They will not be taking their meals. Will they be taking their meals? Will they not be taking their meals? Sixth, Namya will sing a beautiful song.
Namya will be singing a beautiful song. Namya will not be singing a beautiful song. Will Namya be singing a beautiful song? Will Namya not be singing a beautiful song? 7. You will put me off for many days. You will be putting me off for many days. You will not be putting me off for many days. Will you be putting me off for many days? Will you not be putting me off for many days? अब second question. Use the future form simple or continuous of the given verbs. ओके ब्रैकेट है उसका या तो सिंपल फ्यूचर या सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना है. फर्स्ट द स्काई इज डार्क आई थिंक इट रेन. रेन का विल रेन. वी सीट. सीट का शैल बी सीटिंग इन द पार्क एट 5 o'clock. दे प्ले. प्ले का विल प्ले अ मैच टुडे एट 4 PM. मॉम ओपन. ओपन का विल ओपन द डोर व्हेन यू कम. फिफ्थ वी वेट. वेट का शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक. ही लिव. लिव का विल बी लिविंग इन लंडन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर. बाय जून नेक्स्ट ईयर वी लिव. लिव का विल बी लिविंग इन आवर न्यू हाउस. इस तरह आपको एक्सरसाइज करनी है. समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, सभी टेंस के स्ट्रक्चर याद करने हैं, उसके मीनिंग याद करने हैं और एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं. ओके, वंदे मातरम.